एक नया दिन, एक नई जर्नी। तो स्वागत है आप सबका मेरी इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अपने न्यू दिल्ली से सिंगापुर और सिंगापुर से वापसी इंडिया तक का सफ़र। तो इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा अपने बजट ट्रिप के बारे में जो मैंने पीछे अभी कंप्लीट किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम नीचे स्क्रीन पर आ रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सोलो और ग्रुप में कैसे ट्रैवल करें, सोलो में कम से कम बजट में कैसे आप इन देशों को घूम सकते हैं। इसमें 5 देश शामिल हैं मैंने, लेकिन 4 किए थे, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। उसके बारे में मैं आप इस वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि टिकट्स के प्राइस क्या हैं और वीज़ा के क्या प्राइस है, और जो वहाँ पे आप अगर सोलो हैं हॉस्टल लेना है, अगर आप ग्रुप में हैं तो होटल लेना, उसके प्राइजेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कोलकाता की, जो मेरी 2 घंटे की फ़्लाइट थी। उसके बाद मेरा पूरे दिन का वहाँ लेओवर था और शाम को 7 बजे की फ़्लाइट थी नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट कोलकाता से होचिमी सिटी। और होचिमी सिटी में जैसे ही मैं पहुंचा तो वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम आएगी। आप वहाँ पे अपना एटीएम लेके जाना, जहाँ आप थोड़ी बहुत करेंसी इंडिया से ही ले जाना, वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे जो एयरपोर्ट पे बहुत महंगा रेट देते हैं। आप चाहे तो ले भी सकते हैं, वैसे आप करना एटीएम से विड्रॉ कराना, जो आप अपना जो आपका एटीएम वो इंटरनेशनल ऑन करके लेके जाना और वहाँ एटीएम से पैसे विड्रॉ करा लेना, इजी रहेगा। और वहाँ से थोड़ा बाहर निकलें एयरपोर्ट से, वहाँ पे आप ग्रैब आप इंडिया से ही अपने फ़ोन में ऐप भर के लेके जाएं। ठीक है, वो ग्रैब ऐप से आप स्कूटी जो भी बुक कर लें और अपना हॉस्टल पहले ही आप बुक कर लें। तो आप booking.com से भी अपना जो हॉस्टल है वो बुक कर सकते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे बैंथन मार्केट थी होचिमी सिटी में, बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, उसके सामने ही था बैंथन डॉरम करके था। उसको मैंने booking.com से ही बुक कर लिया था। तो वो मुझे 400 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ रहा था। तो आप भी, अगर आप तो सोलो ट्रैवलर हैं तो फिर आप बुक कर सकते हैं हॉस्टल, क्योंकि वहाँ पे हॉस्टल की लाइफ आप लोगों को भी पता है बहुत बढ़िया रहती है। नए नए लोगों के साथ दोस्ती, नए नए ट्रैवलर मिलते हैं, तो वहाँ पे आप जाके हॉस्टल ले सकते हैं। उसके बाद जो मैं करूँगा बात वीज़ा के बारे में। जो मेरा वियतनाम का वीज़ा था वो मेरा लगा था 25 US डॉलर, यानी कि अप्रॉक्स 2,000 रुपये इंडियन रुपीस के बराबर है। और जो फिर उसके बाद मेरी जो टिकट थी वो दिल्ली से होचिमी तक वो 15,000 रुपये की थी, अप्रॉक्स 14,500 15,000 की थी। ठीक है, और वहाँ पे आप एक हफ़्ता जो भी वहाँ पे आपका डेली, अगर आप बजट ट्रैवल करना चाहते हैं तो 400 रुपये आपका पड़ेगा, वो आपके डॉर्म का, डोमेट्री का। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो थोड़ा महंगा पड़ सकता है, अगर नॉन वेजिटेरियन तो सस्ता है। वहाँ पे अराउंड 1,000 रुपये का बजट आप लेके चलो। अगर आप बजट में ट्रैवल करें 1,000 इनफ है एक दिन के लिए। तो मैं अपने केस के हिसाब से बता रहा हूँ, आप देख लेना जैसे भी आपका होगा। मेरा 1,000 पर डे का खर्चा आ रहा था। ठीक है, और घूमना फिरना भी वहाँ पे सस्ता ही, आप ग्रैब बुक करें वहाँ पे 25,000 डोंग, ऐसे 20,000 डोंग, ऐसे इससे ज़्यादा नहीं लेते। आप कहाँ भी चले जाओ अगर आप ग्रैब से बुक करते हैं तो। ठीक है, और उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सफ़र था वो था मेरा, वो मैं वैसे जाने वाला था वहाँ से होचिमी से कंबोडिया, फिनोफिन वहाँ की जो कैपिटल है। लेकिन मेरे से एक गलती होगी कि मैं वहाँ पे, आपको जिस दिन वीज़ा इशू होगा ना वियतनाम का, तो उसी दिन ही उसी दिन से ही आपका वीज़ा का जो डेट है स्टार्ट हो जाता है। वो 1 मंथ उसकी वैलिडिटी होती है। तो मैं लास्ट दिन ही, जैसे मैं 27 28 लास्ट दिन पहुंचा, मेरा उसी दिन रात को वीज़ा एक्सपायर हो जाना था। लेकिन मैंने क्या गलती कर ली, मैंने ओवर स्टे कर लिया। ओवर स्टे करने की वजह से मैं कंबोडिया नहीं जा पाया, वो क्योंकि मुझे फ़्लाइट लेके जाना पड़ता और फ़्लाइट महंगी पड़ रही थी, वो वाया बैंकॉक होके फिर फिनोफिन जा रही थी। तो इसकी वजह से मुझे वो कंट्री कंबोडिया स्किप करनी पड़ी। वैसे अगर आप वहाँ से बाय बस जाते हैं तो 20 USD लगते हैं आपके
होचिमी से फेनोफिन तक। वो आपको जो वॉकिंग स्ट्रीट है ना, उसके जस्ट पास ही एक बस सर्विस है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर और बस का जो भी एजेंसी है उनका नाम डाल दूंगा। 20 USD लगते हैं वहाँ कंबोडिया के होचिमी से। और अब बात करेंगे होचिमी से लेके बैंकॉक तक की। और जो मेरी होचिमी से बैंकॉक की जो टिकट थी, एयरफेयर था, वो था 7200 था, ठीक है। और जो मेरा वीज़ा था, तो वो आप सबको पता है इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। अब उन लोगों ने 2200 बात ही जो फ़ीस है वो कर दिया है, वीज़ा फ़ीस उन्होंने फिक्स कर दिया है। कि पहले क्या होता था, 2000 रुपये होती थी, 200 रुपये एक्सप्रेस में लगना है तो 200 बात एक्स्ट्रा लेते थे। लेकिन अब उन लोगों ने वीज़ा ऑन अराइवल की फ़ीस है जो 2200 बात ही फिक्स कर दी है, ठीक है। ये तो हो गई वीज़ा की। और टिकट मैंने आपको बता दिया कि 7200 की टिकट। और वहाँ से मैंने टैक्सी बुक करी थी सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। तो उसने मेरे से 700 अप्रॉक्सीमेट 700 चार्ज किए थे खाओसान रोड। और खाओसान रोड पर बहुत ही फेमस एक हॉस्टल है खाओसान स्टेशन करके। तो मैंने वो वहाँ का सबसे अच्छा और बढ़िया हॉस्टल है। उसमें किसी हॉस्टल में ब्रेकफास्ट नहीं देते हैं, लेकिन वो लोग ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। और वो मुझे पड़ रहा था 200 बात, 450 इंडियन रुपीज़ दिल्ली के। उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, ठीक है। और वहीं आसपास में ही आपको पता है सारा जो वॉकिंग स्ट्रीट है, ठीक है, वहाँ से ज़्यादा कुछ दूर नहीं है, वो सिटी सेंटर में ही है, ठीक है। और वहाँ 450 वो, तो वहाँ पे भी बैंकॉक में मेरा 1000 से लेके 1200 रुपये पर डे खर्चा आ रहा था। वहाँ पे मैं जो लोकल ट्रैवल था, लोकल बसेस पे कर रहा था। मैं ग्रैब ना बोल्ट कुछ नहीं यूज़ कर रहा था। थोड़ा बहुत 1-2 दिन पहले दिन किया था, मेट्रो यूज़ कर रहा था, तब मुझे पता नहीं था। लेकिन बहुत सस्ता है। जैसे आप मान लो कि आपने पत्तिया जाना है, खाओसार रोड से जो आपका बस टैक्सी स्टैंड है, ठीक है, उसमें अप्रॉक्सीमेट लगते हैं एक 100 बात लगते हैं। और जो बस है लोकल, उसमें लगते हैं 17 बात, ठीक है। 117 बात में आप देख लो बहुत फ़र्क है, ठीक है। और इस हिसाब से आप बजट ट्रैवल कर सकते हो। आप पहले सर्च करो। तो मैं इसी तरह ही मेरा 1000 से 1200 रुपया खर्चा मेरे केस में वहाँ पे भी आ रहा था, ठीक है। तो बाकी लास्ट में इधर मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या कितना कितना, स्क्रीन पे भी लिखता जाऊंगा साथ साथ में, ठीक है। और बैंकॉक में मैं रहा था 13-14 दिन रहा था। वहाँ से पत्तिया गया। पत्तिया वो सारी वीडियोस मेरी प्लेलिस्ट में, बैंकॉक की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरी थी स्वर्णभूमि से बैंकॉक से मेरी फ़्लाइट थी कोलालमपुर मलेशिया के लिए। तो वो अप्रॉक्सीमेट मुझे 10,000 रुपये की फ़्लाइट पड़ी थी, ठीक है। और उसकी जो वीज़ा फ़ीस है वो 105 मलेशियन रिंगट है, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेट 1800-1900 रुपये बनते हैं, 2000 लगा लो आप, ठीक है। तो ये थी वीज़ा और 10,000 की मेरी फ़्लाइट थी। तो वहाँ पे मैं जैसे ही पहुँचा तो वहाँ अराउंड 300-350 रुपये था। वहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलोगे तो ऊपर फ्लोर पे जाओगे तो आपको वहाँ पे शटल बस मिल जाएगी जो आपको सिटी सेंटर छोड़ेगी, KL सेंट्रल तक छोड़ेगी मलेशिया। वो आपसे 15 या 25 रिंगट चार्ज करते। वो आप मेरी वीडियो में जाके, मलेशिया वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वो सिटी सेंटर से आप उतरो तो वहाँ ही पास में ही मेरा हॉस्टल था। वहाँ KL सेंट्रल से फिर मेरे लगे थे 20-22 रुपये लगे थे। और मेरा नेक्स्ट स्टेशन था पसार सैनी। वहाँ पसार सैनी में वहाँ एक सबसे बढ़िया वही हॉस्टल मिल रहा था, बाकी कहीं सफाई नहीं। कोलालमपुर मलेशिया में हॉस्टल में इतनी सफाई नहीं है, ठीक है। तो वो मैं आप वीडियो में चेक कर लेना। वो भी मुझे 400-450 अप्रॉक्सीमेट 450, हाँ 450 में ही पड़ रहा था, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके आस पास में ही सारी अट्रैक्शन थी। पास में ही एक जलान स्ट्रीट करके है, चाइनीज़ मार्केट है, वो पास में ही थी। और ट्विन टावर में पास में ही था। जो भी अट्रैक्शन थी वो सिटी सेंटर था, पास पास में ही था सब कुछ। जो इंडियन मार्केट है वो सब पास पास में ही थी, ठीक है। तो वहाँ पे एक रोटी मिल जा रही थी, मैदे की रोटी। बाकी देशों में रोटी आपको पता है कि
आप महंगी पड़ती है, लेकिन वहाँ बहुत सस्ती थी। मैं अराउंड 150 रुपये में एक टाइम का खाता था। सुबह मैं थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेता था और सुबह खाता था, और शाम को एक रोटी देते थे, 1 रिंगट की 1 रोटी देते थे। मतलब 5 रिंगट में 100 रुपये में 110 रुपये में बढ़िया आप एक टाइम की रोटी खा सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो वो भी 1000-1200 के, मैं 3-4 दिन रहा था, 1000-1200 रुपये के एस्टीमेट मेरा बन रहा था। ठीक है, तो ये था वहाँ का। और बाकी मैं स्क्रीन पे आपको लिखता जाऊँगा क्या क्या है, कैसे कैसे है, जो भी है सारा मैं लिखता जाऊँगा, कितना खर्च आया था क्या है। और फिर मेरी जो वहाँ से कोलालमपुर मलेशिया से सिंगापुर के लिए बस थी, वो भी मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पे आप जहाँ भी रह रहे हैं, वहाँ KL सेंट्रल से जाके आपने BTS लेना है। वो बस टर्मिनल है वहाँ का, कोलालमपुर मलेशिया का बस टर्मिनल में। आप वहाँ पे जाके आप अप्रॉक्सीमेट 35 रिंगिट की थी मेरी टिकट। वहाँ से आपने जाना है, जौहर बारू स्टेशन है। ठीक है, BTS से जौहर बारू, जो बॉर्डर मतलब जो सिंगापुर का बॉर्डर है, बॉर्डर का पहला शहर है जौहर बारू। तो अप्रॉक्सीमेट 5-6 घंटे लग जाते हैं वहाँ पे। आप 35 रिंगिट की टिकट आई थी, वही अप्रॉक्सीमेट 700-750 की टिकट थी। और जो मेरा वीज़ा, मैंने आपको सिंगापुर का जो वीज़ा है वो मुझे पड़ा था 30 सिंगापुर डॉलर का। तो फिर दोस्तों मेरी वहाँ से जो कोलालमपुर मलेशिया था, वहाँ से सिंगापुर की मेरी बस थी। जो मेरी बस थी वो वहाँ के BTS स्टेशन से थी। बस BTS मतलब बस स्टैंड था। कोलालमपुर जो आप KL सेंट्रल चले जाना, KL सेंट्रल से आपको मेट्रो मिल जाएगी BTS के लिए। और जो BTS है, BTS जाके मैंने टिकट ली थी, वो मेरी थी 35 रिंगट की, अप्रॉक्सीमेट 700-750 की टिकट थी। और 5 घंटे का सफ़र था मेरा, जो था कोलालमपुर से लेके सिंगापुर तक का। ठीक है, और वहाँ पे जाके आप जैसे आप एंटर करोगे, एंटर करते राइट हैंड साइड ब्लू कलर के काउंटर लगे होंगे, वहाँ जाएंगे, आप अपना पासपोर्ट देंगे। ठीक है, और 35 रिंगट। और आपने जो टिकट लेनी है वो लेनी है, जौहर बारू स्टेशन है जो सिंगापुर बॉर्डर के पास पहला शहर पड़ता है, जौहर बारू। ठीक है, और कोलालमपुर से जौहर बारू का जो सफ़र है वो 5 या 6 घंटे का है अप्रॉक्सीमेट। और वहाँ पे जाके आपको 1 रिंगट लेंगे आपके टोकन के। जैसे ही आप जौहर बारू पहुँचते हो तो वहाँ से 1 रिंगट टिकट लेंगे और 3 रिंगट फिर लेंगे। और मतलब टोटल जो आपका 1000 रुपया लग जाएगा आपको सिंगापुर सिटी सेंटर तक पहुँचने के लिए। ठीक है, 1000 रुपया तो हो गया था मेरा ये। ठीक है ना, तो सबसे पहले जाके मैंने वहाँ सिम ली थी, और सिम थी मेरी 12 सिंगापुर डॉलर की। ठीक है, और वहाँ पे सिंगापुर के बारे में आप स्टडी करके जाना। सिंगापुर एज़ कंपेयर बाकी कंट्री के मुकाबले बहुत महंगा है। ठीक है, वहाँ पे मेरा जो हॉस्टल था, तो हॉस्टल ठीक ठाक था, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो वो ठीक ठाक था हॉस्टल, तो उसके लिए मैं पे कर रहा था 3200 इंडियन रुपीज़। ठीक है, तो 3200 डेली का, एक दिन का वहाँ हॉस्टल का चार्ज है 3200। ठीक है, और बाकी वहाँ पे मैं खाना पीना पूरे दिन का मिला के, एक दिन का मतलब उसका 5000 रुपया आपको पड़ जाएगा। ठीक है, और 5000 मैक्सिमम, कम से कम 5000 रुपया आप लगा के रखो खाने का। वहाँ पे आप बस में भी कहीं जा रहे हो तो $5 से कम कहीं के नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो वो उस हिसाब से आप प्रिपेयर होके जाना कि वो मतलब बहुत महंगा है बाकी कंट्री के मुकाबले। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं 2 दिन वहाँ पे रहा हूँ, ज़्यादा दिन नहीं रहा। तो तीसरे दिन सुबह मेरी फ़्लाइट थी। ठीक है, वो थी मेरी स्कूट की फ़्लाइट, सिंगापुर एयरपोर्ट से लेके अमृतसर तक की। ठीक है, तो वो मुझे पड़ी थी 11,000 रुपये के नियर अबाउट पड़ी थी मुझे, सिंगापुर से लेके अमृतसर की। वो 6 घंटे की मेरी फ़्लाइट थी। ठीक है, उसमें खाना पीना कुछ इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो ये था दोस्तों, इसका वीज़े के बारे में भी बता दिया, टिकट। ये था मेरा बजट ट्रिप जो मैंने सोलो में किया है। वो मैं सोच रहा था आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, जो भी एक्सपीरियंस है वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। और लास्ट में मैं पूरा जो मेरा खर्च था इन 4 कंट्रियों का,
वो पूरा खर्च मैं लास्ट में मेंशन कर दूंगा क्या क्या हुआ था। ठीक है, वीडियो को प्यार देना, सपोर्ट करना और भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, और आपको अगर कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, नहीं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। आपको कुछ भी पूछना है, वीज़ा के रिगार्डिंग पूछना है, टिकट कहाँ से सस्ती बुक करनी है उसके रिगार्डिंग पूछना है, कुछ भी आप लोगों ने पूछना है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थाईलैंड के रिगार्डिंग, वियतनाम के रिगार्डिंग। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।